शिक्षा के साथ रोजगार को भी बढ़ावा देने का काम करती है उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी। अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने मध्य प्रदेश व्यापार व्यवसाय रोजगार को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश के प्राणपुर ग्राम में चंदेरी साड़ी का बड़ी मात्रा में डिजाइन बनाने व साड़ी बनाने का काम किया जाता है। प्राणपुर के घर घर में साड़ी बनाने व साड़ी पर रंग रोगन और डिजाइन बनाने का काम किया जाता है। उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्राणपुर को उन्नति के रास्ते पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसलिए उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने मार्गदर्शन में 40 सदस्य छात्र छात्राओं की टीम प्राणपुर के गांव में पहुंची और पूरे गांव को चंदेरी साड़ी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूरे गांव में मुहिम चालक कर हर घर के बाहर आकर्षक तरीके से रंग रोगन के साथ चित्रकार के माध्यम से डिजाइन बनाकर खूबसूरती का नजारा पेश किया। इससे दो तरफा प्राणपुर को फायदा पहुंच रहा है। एक तो जो घर घर में साड़ी बनाने का और रंग रोगन और डिजाइन बनाने का काम करने वाले रहवासी हैं, उनके चेहरों पर रौनक लौट कर आई है और उन्हें सीधे मुनाफा मिल सके, इसके लिए उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी में कमर कस ली गई है। आज प्राणपुर में अगर कोई भी टूरिस्ट जाता है तो उसको एक अलग ही प्रकार की खूबसूरती की छवि दिखाई देती है। कई दिनों तक छात्र छात्राओं ने वहां पर छोटे छोटे घरों और दीवारों पर खूबसूरती से चित्रकार के माध्यम से साड़ी की डिजाइन है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस कलाकारी की कितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। छात्र छात्राओं में साड़ी बनाने और रंग रोगन और डिजाइन बनाने वालों से जब उनके हुनर के बारे में पता लगाया तो उन्होंने कहा कि पहले हमें मेहनत फल जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता है, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों से भी जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं वह इस खूबसूरती चित्रकार और डिजाइनों को देखकर हमसे साड़ियाँ लेकर जाते हैं, जिससे हमें मुनाफा सीधे हमें मिलता है। इसके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार, टूरिज्म और उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को इसका पूरा श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी यह नेक सोच से हमें जीवन यापन करने का सुनहरा अवसर एक बार फिर प्रदान हुआ है और आज हम अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर तरीके से करने के लिए सक्षम हुए हैं। एक बार पुनः हम उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ से 60 से 70 बच्चे, हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ इसमें सहभागी हुए थे और उन्होंने विविध प्रकार की चित्रकारी वहाँ पे की है, जो ज़्यादातर उसी गांव से या उसी प्रदेश से परिचित हो। ओके, जैसे कि प्राणपुर की साड़ियाँ है, उस पे जो डिज़ाइंस होते हैं उसको लिया, जो बुंदेलखंडी या मालवा या ग्वालियर प्रांत की जो चित्रकारी होती है उसको लेके भी वो जो दीवारें थे उनको सजाया गया था। एक तो अवंतिका यूनिवर्सिटी हमेशा सोशली रिलेवेंट कामों में सहभाग लेने में उत्सुक रहती है। इस बार मध्य प्रदेश टूरिज़्म से हमारे पास ये न्योता आया था कि हम जाके प्राणपुर विलेज के लिए कुछ ऐसा काम करें कि जहाँ से उनके बुनकरों के लिए कुछ अच्छा पर्यटकों का आना जाना बढ़े और जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो जाए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था और हमने सोचा कि इसमें हम कुछ काम करेंगे तो कुछ ज़मीनी तौर पे वहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। वो मेनली चंदेरी साड़ी और बुंदेल और ग्वालियर खंड के उस रीजन में आर्ट फॉर्म इंस्पायर्ड है, तो हम उन आर्ट फॉर्म से इंस्पिरेशन लेके वो पूरे मोटिव्स वगैरह डिज़ाइन किए थे। अब उधर मेनली चंदेरी हैंडलूम्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स उधर का टूरिज़्म बढ़ रहा है। उधर जो चंदेरी साड़ियों के ऊपर जो छोटे छोटे मोटिव्स और छोटे छोटे डिज़ाइन बनते हैं, उन डिज़ाइन को लेके हमने उसके अलग अलग वेरिएशंस बनाए और उनके अलग अलग पैटर्न्स बना के हमने उनके दीवारों को सजाया। एंड उधर मेनली एक बहुत शिफ्ट दिखाई दिया हमें गाँव करों में, और वो एट द एंड हमें वो बहुत मदद करने लगे। हम जब आए पेंट करने, वो हमें खुद ऑफ़र किए कि हम भी मदद करते हैं, चलो हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं, और बहुत सारा हेल्प मिला हमें गाँव करों से टुवर्ड्स द एंड।